अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद मंसूर। चंद दिन पहले स्वात में मालम जब्बा में 11 ममालिक के सफारतकारों पर एक दहशतगर्दी का एक हमला हुआ और खुशकिस्मती से सब महफूज रहे। पुलिस की कुर्बानी थी। ये क्यों हुआ? सिक्योरिटी लैप्स था या इस हवाले से क्या चीज़ें हैं? ये इसकी जो इंफॉर्मेशन है जो सामने आ रही है वो बड़ी होशरबा है। मैंने इस हवाले से स्वात के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर महबूब अली जियो से वो वाबस्ता हैं और स्वात यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते भी हैं। और जब दहशतगर्दी की जंग का जो पहला मरहला शुरू हुआ था 2005-6 में और 7 में, उस वक़्त भी ये मौजूद थे और इनकी जो रिपोर्टिंग और सारे मामला से बखूबी वाक़फ़ हैं। ना सिर्फ़ स्वात और खैबर पख्तूनख्वा के इश्यूज़ से वाक़फ़ हैं, बल्कि इनका जो अबूर है वो पाकिस्तान के जो मामलात हैं नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल, उस पर भी इनकी गहरी नज़र है। तो सबसे पहले तो इस वाक़े पर जो हमारे ये मेहमान हैं, जो सहाफ़ी हैं स्वात से, इनसे राब्ता करके तो इनसे बात करते हैं। उसके बाद फिर हम उसका तज्ज़िया करेंगे कि जो बातें सामने आती हैं, उस पे फिर आगे हम अपनी जो राय है, वो उसका इज़हार भी करते हैं। जी डॉक्टर महबूब साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये क्या हुआ है स्वात में? यहाँ तो ऐसी सरगर्मी है, एक्टिविटी है। इसकी तो पूरी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, इंतज़ामिया को बड़े इंतज़ामात करने चाहिए थे। इसके हवाले से क्या इंतज़ामात क्या थे? सिक्योरिटी लैब्स था, नहीं था? आपने क्या देखा? आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है इस हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर भाई। असल में ये जो मालम जब्बा रोड पर शराबाद के मकाम पर जो धमाका हुआ है, तो अब इस धमाके के बाद जब हम इस पूरी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं तो कई सवालात जो है वो जन्म लेने लगे हैं। सबसे पहले अहम बात यह है कि जब 11 अहम ममालिक के सिफारतकार जो थे वो मिंगोरा शहर से मालम जब्बा का रुख कर रहे थे, तो उनको मुनासिब सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? और उसकी कई मिसालें जो है वो मौजूद है। सबसे पहले अहम बात यह है कि जब इन सिफारतकारों को मिंगोरा शहर से मरम जब्बा ले जाया जा रहा था, तो उनको पुलिस की सिर्फ एक गाड़ी फराहम की गई थी सिक्योरिटी की, जिसमें मजमूई तौर पर 4 पुलिस एहलकार जो थे वो तैनात थे, जिसमें एक ड्राइवर था और 3 दीगर पुलिस एहलकार थे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतने सेंसिटिव मामले में, यानी इतनी वीवीआईपीज़ की मूवमेंट हो रही थी और पुलिस ने इनको कोई जैमर गाड़ी जो थी वो भी फराहम नहीं की थी। सबसे पहले अहम सवाल तो ये है। दूसरा अहम सवाल ये है अहमद मसरूर भाई कि जब आप मिंगोरा से मालम जब्बा तक मूवमेंट करते हैं तो इस पूरे रास्ते को पहले से क्लियर क्यों नहीं किया गया था? ये दूसरा अहम सवाल है, क्योंकि मिंगोरा से मालम जब्बा तक ये मजमूई तौर पर 35 किलोमीटर का रास्ता है और जब भी यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो आमतौर पर इस पूरे रास्ते को क्लियर किया जाता है। तीसरी अहम बात ये थी कि इन सिफारतकारों की मूवमेंट से पहले जब इनका स्वात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिक्वेस्ट पर उनकी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एक उनका प्रोग्राम हो रहा था एक निजी होटल में, तो वहाँ पर जब बतौर सहाफ़ी हम वहाँ पर पहुँचे तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि होटल के बाहर सिर्फ एक सिपाही मौजूद था। एक सिपाही मौजूद था इतने बड़े इवेंट के लिए, और जब लोग उस होटल में दाखिल होते थे तो ना किसी की चेकिंग होती थी, न किसी से पूछा जा रहा था कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मजमूई सूरत हाल ये है कि इन तमाम बातों से हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक प्रॉपर सिक्योरिटी वीवीआईपीज़ को दी जा सकती है या दी जाती है तो नहीं दी गई। इसको बेशक हम सिक्योरिटी के लिहाज से ब्लेंडर कहे, हम इसको सिक्योरिटी की नाकामी कहे, जो भी कहे, लेकिन इसकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। क्योंकि मसरूर भाई, इससे पहले मुमन एजेंसी में और फिर सवाबी में जब पोलियो का एक सिंगल केस सामने आया था तो उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने न सिर्फ सेहत के उस अमले को मुअत्तल किया था, बल्कि साथ में उन्होंने इंक्वायरी का भी हुक्म दिया था। तो अगर पोलियो के एक केस पर इतनी बड़ी इंक्वायरी बिठाई जा सकती है तो फिर इतने बड़े ब्लेंडर पर अभी तक कोई इंक्वायरी कमेटी क्यों नहीं बिठाई गई? ये वो तमाम सवालात है कि जिसका जवाब आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए और इन तमाम आवाम को भी चाहिए कि स्वात जैसे पुरअमन इलाके में कि जब यहाँ के लोग ये तवक्को कर रहे थे कि 11 अहम ममालिक के सिफारतकार जब उन्होंने स्वात का विज़िट किया तो उनके पास एक प्लान मौजूद था कि वो लोग यहाँ पर सरमायाकारी करना चाह रहे थे, सयाहत में सरमायाकारी करना चाह रहे थे, साथ में वो मकामी तौर पर रोज़गार को प्रमोट करना चाहते थे। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जब इतना बड़ा इवेंट होगा, जब सिफारतकारों को इस तरीके से डराया जाएगा तो फिर इन्वेस्टर कहाँ से आएगा और इस इलाके की सयाहत को किस तरह बूस्ट मिलेगा? बहुत शुक्रिया डॉक्टर महबूब अली, इतनी अहम जो मालूमात हैं वो शेयर करने के लिए, जो सवालात आपने उठाए हैं। तो व्यूअर्स, ये पूरी तस्वीर, पूरी मंजरकशी वो सबके सामने आ गई है।
اب اس میں سوالات جو ڈاکٹر محبوب علی نے اٹھائے ہیں یہ اتنے جینون ہیں کہ ان کا جواب آنا بہت ضروری ہے. خاص کر جو انہوں نے کہا کہ کوئی انکوائری اس کی نہیں کی گئی، اور جس طرح کی پولیس اور جس طرح کی سیکیورٹی دی گئی خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے، افسوسناک. مطلب آپ جو وزیر اعلیٰ صاحب، آپ جب خود موو کرتے ہیں تو آپ کے آگے پیچھے پورا اسکواڈ، آپ کے جو منسٹرز موو کرتے ہیں ساری پولیس وہاں پہ ڈیوٹی دے رہی ہے. پھر اس سے بڑھ کے آپ کرینے لے کے، ایمبولینسیں لے کے اور پوری اپنی پولیس فورس لے کے آپ پنجاب میں پی ٹی آئی کے جلسوں کی رونق بڑھانے کے لیے تو نکل آتے ہیں. تو آپ کے صوبے میں آپ کے عوام، آپ کے جو مہمان، ان کی سیکیورٹی کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ نے ہر چیز جو اصل ذمہ داری ہے اسے بالکل ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. تو یہ سوال جو ڈاکٹر محبوب نے اٹھایا ہے کہ اس کی انکوائری کیوں شروع نہیں کی گئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے علی امین گنڈا پور نے اس کی انکوائری نہیں کرائی اور تحقیقات کا آرڈر نہیں دیا، کیونکہ ذمہ داری 100% ان کے اپنے اوپر آنی ہے. سارا ملبہ ان کے اپنے اوپر آنا ہے. ذمہ دار وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور خود ہیں. ان کی نہ سوات کے جو معاملات ہیں، عوام ہیں، ان کے لیے ان کی کوئی توجہ ہے، نہ پورے خیبر پختونخوا میں نہ سیاحت کے فروغ کے لیے ان کی کوئی توجہ ہے، نہ اکانومی کے لیے، نہ وہاں کے جو معاشی معاملات ہیں، نہ عوام کی جو جان و مال کا تحفظ ہے، جو امن و امان کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں ہے. تو گورننس کا اس وقت خیبر پختونخوا میں برا حال ہے. شاید تاریخ میں اتنی بیڈ گورننس نہ ہو. تو یہ جو صورتحال سامنے ہے یہ بہت تشویشناک ہے، اور یہ اتنا بڑا ایک ایونٹ تھا، اور یہ اتنا بڑا سیکیورٹی لیب، کوئی جواب دہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس کا جو انکوائری صرف خیبر پختونخوا حکومت نہ کرے، یہ وفاق کو کرنی چاہیے. وفاق کو پوچھنا چاہیے کہ 11 ممالک کے سفارتکار آپ کے مہمان تھے، آپ نے کیا کیا؟ ایک پولیس اہلکار ان کے پاس ہوٹل کے باہر موجود تھا جہاں پہ ایونٹ نہ کوئی چیکنگ، جو آ رہا ہے جا رہا ہے. اس کے بعد جب ان کی موومنٹ ہوتی ہے تو ایک گاڑی، اس میں بھی ایک ڈرائیور اور 3 پولیس اہلکار، اور کوئی جیمرز نہیں، کوئی سیکیورٹی کی صورتحال نہیں. تو یہ صورتحال بڑی تشویشناک اور افسوسناک ہے. تو یہ ضروری تھا کہ اصل پکچر سامنے آئے، اور سوات کے جو صحافی ہیں سینئر، ان سے بڑھ کر یہ معلومات کوئی نہیں دے سکتا تھا. تو آج ویورز آپ کے سامنے ہم یہ حقائق لے کے آئے ہیں. آپ بھی سوچئے، خیبر پختونخوا کے عوام بھی سوچیں کہ علی امین گنڈا پور اور تحریک انصاف کی حکومت وہاں کیا کر رہی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.